इस वक्त हम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के रोहना कला के शंकरखेड़ा में हैं, जो कि शहीद भारत यदुवंशी का गांव है। यही वो घर है जहां वो खेले, बड़े हुए और सेना में जाने के सपने सजाए। छिंदवाड़ा में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। आप ये बड़ा सा बैनर आज देख रहे हैं, लोग गर्व कर रहे हैं, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन परिवार के लोगों के अंदर गर्व तो है ही, लेकिन दुख भी है, तकलीफ भी है ग्राम के लोगों में कि उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया। साथ में इस बात का सुकून है कि बेटा भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ और अपने प्राण अर्पित किए, अजीम कुर्बानी दी। मेरे साथ उर्मिला जी हैं, शहीद भरत यदुवंशी जी की धर्मपत्नी। उर्मिला जी, ये समय मुझे नहीं लगता कि आपसे किसी भी तरह की बात करने का, मैं आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, लेकिन ये तय हुआ है कि भरत के नाम पर बहुत सारी चीज़ों के नाम रखे जाएंगे। आपको तत्काल प्रभाव से नौकरी देने की बात भी कही जा रही है और आपके परिवार की हर संभव मदद करने की बात कही गई, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और सेना के माध्यम से भी। मेरे पास कोई शब्द नहीं, सिर्फ मेरे को मेरे पति के ऊपर गर्व है, बाकी सब ठीक है। उन्होंने अपने जिले का नाम रोशन करा है और देश का भी नाम रोशन करा है। देश का नाम रोशन करे ही करें, लेकिन जिले का भी नाम रोशन हुआ है। जाते वक्त कुछ नहीं कहा, बस मैं जा रहा हूँ बोले, अपने बच्चों का ख्याल रखना, मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे घर आऊँगा। हमेशा एक ही बात बोलते थे, अपना ख्याल रखना, मैं जैसे जाऊँगा वैसे घर वापस आऊँगा। आज आए तो, लेकिन आज बहुत बुरी स्थिति में घर वापस आए वो। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा की बॉर्डर पर एंट्री किया था, हमने बहुत से लोगों से बात की थी और बहुत सी महिलाएं थीं। हर माँ उस वक्त ये कह रही थी कि हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा भरत जैसा हो। ये छिंदवाड़ा की माँओं के उद्गार थे, आपने देखा भी। आज हम इस वक्त भरत यदुवंशी जी की माँ के साथ हैं और उन्होंने क्या कुछ खोया है उसकी तो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, उन माँओं के लिए जो इसी दर्द से गुजर रही हैं या जिन्होंने बात कही, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाह रही हूँ, मेरा बेटा चला गया हूँ तो अब दूसरा पोता आ रहा, उसको भी पढ़ा को फौज में रिंगाऊँगी। ये मेरा ये है। मेरे 2 बेटा गए फौज में, एक तो ऐसा हो गया है, अब दूसरा बेटा को भी पढ़ाना नहीं, नाती को, छोटा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। बोले देखिए, आज छिंदवाड़ा जिले के ग्राम रोहना कला के ओम प्रकाश जी यदुवंशी के बड़े बेटे भारत यदुवंशी जो सेना में थे, 29 साल की उम्र में भारत माता की रक्षा करते करते, सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करने आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और
उनसे प्रेरणा लेते थे कि अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि होती है। मनुष्य जीवन उसका श्रेष्ठ और सार्थक होता है जो समाज राष्ट्र के लिए जिए और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। भारत यदुवंशी जी ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। और इस गांव का नाम, परिवार का नाम, जिले का और प्रदेश का और देश का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया है, और इसलिए हमको भारत पर गर्व है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री दीपक सक्सेना, जिनके पैतृक गांव से ही आते हैं भारत यदुवंशी, और दीपक सक्सेना जी, एक गर्व की बात इस गांव के लिए, लेकिन दुख की बात कि छिंदवाड़ा का बेटा शहीद हुआ। बहुत ही दुख की बात है कि मेरे गांव का बेटा भारत यदुवंशी आज इसमें शहीद सेना कश्मीर में शहीद हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसको चरणों में स्थान दे, जहां उसके परिवार की बात, गरीब परिवार का बेटा था और देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान उसने दिया है। मैं शासन की तरफ से, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से उसके लिए जो भी संभव हो सकता है हर तरह की मांग करके पूरी सहायता कराऊंगा। और साथ ही अभी आज हम लोगों ने मांग रख करी है कि उसके परिवार को जो सरकार की तरफ से सहायता होती है वो और इमलीखड़ा चौक उसके नाम से किया जाए, उसका स्टैचू वहाँ लगाया जाए और हम उसको नमन करते हैं भारत को। उनके परिवार को दुख सहने की ईश्वर शक्ति दे। मैं अपनी ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से, नकुलनाथ जी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी। चौधरी चंद्रभान सिंह जी, छिंदवाड़ा के लिए दुख का विषय लेकिन गर्व का विषय कि आज छिंदवाड़ा का सपूत देश की माटी के लिए, देश के लिए शहीद हो गया, शहादत हासिल की। वास्तव में भरत भाई आज हमारे बीच में नहीं, मगर वो अजर अमर हो गए। जब तक ये देश रहेगा तब तक भरत जी का नाम रहेगा। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए हैं और इसलिए सारे देश की जिम्मेदारी होती है कि उनके घर परिवार को संभाले। हम उनके परिवार में इनकी कभी पूरी नहीं कर सकते, मगर देश के लिए जो कुछ वो करके चले गए वो अजर अमर हो गया। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि उनको समर्पित करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि इस गांव का नाम भरत जी के नाम पे रखने का तय हुआ। इमली खेड़ा जो चौक है उस चौक का नाम और वहाँ उनकी अनावरण मूर्ति वहाँ स्थापित करने की बात हुई है। हम सब ग्रामवासी उस परिवार को कभी एहसास ना हो कि हमारा एक बेटा गया तो हजारों बेटे हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं। मैं अपनी ब्रह्म श्रद्धांजलि उनको देता हूँ, उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। नहीं, हम कल से देख रहे हैं। कल जो वो जगह क्या उमरा नाला से और यहाँ तक हमारे तकरीबन 5-6 घंटे लगे, तकरीबन शायद 45 किलोमीटर की दूरी होगी। 5-6 घंटे लगे वहाँ से यहाँ तक। इतना भयंकर जोश और पब्लिक के अंदर उमंग था। एक शहीद के प्रति जो होना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, उसको देख के कल हमारे को बड़ी खुशी हुई। ताकि एक फौजी के प्रति इस प्रकार का मान सम्मान होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने बीवी बच्चे अनाथ हो गए और वो अपने देश के लिए कुर्बानी देते। ऐसे शहीद के लिए इस जगह पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी चीज़ बननी चाहिए जो आने वाली पीढ़ी, जो युवा हैं, उसको याद करे और उनके अंदर उमंग और जोश आए कि हम भी देश के लिए कुछ करेंगे।